वीज़ा वर्ल्ड के नाज़रीन को खुश आमदीद। बहुत बड़ी खुशखबरी है तमाम पाकिस्तानियों के लिए और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई और सबसे पहले मैं आप तक ये न्यूज़ लेकर इसी चैनल के तवज्जुह से आया हूँ कि उम्रा वीज़ा सस्ता हो चुका है। जी हाँ, इससे पहले आपको किसी भी चैनल पे ये अथेंटिक न्यूज़ और लेटेस्ट न्यूज़ नहीं मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि उम्रा वीज़ा सस्ता हो चुका है और मज़ीद आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा सस्ता होगा। आज से तकरीबन 2 साल पहले आपको शायद मालूम हो या बहुत सारे लोग जिन्होंने वीज़ा हासिल किया है उन लोगों को मालूम होगा कि वीज़ा फ़ीस सिर्फ 6,000 रुपये पाकिस्तानी करेंसी में थी और इसके बाद फिर जब नेक्स्ट सीज़न आया तो उम्रा वीज़ा फ़ीस 25,000 रुपये हो गई। और याद रखिए कि पिछले सीज़न में और इस सीज़न में उम्रा वीज़ा फ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये पाकिस्तानी 48,000 रुपये हो गई है। और इसी तरह पहले जब आपसे फ़ी वसूल की जाती थी तो पाकिस्तानी रुपए में ही आपसे फ़ी बताते थे और वही स्टेबल रहती थी और उतनी ही फ़ी ली जाती थी। जबकि आने वाले 1-2 सालों में आपने देखा होगा कि आपसे डॉलर के हिसाब से फ़ी ली जाती है। जैसा कि पैकेज भी डॉलर के हिसाब से दिया जाता है, एयरलाइन टिकट भी डॉलर के हिसाब से दी जाती है, इसी तरह आपसे फ़ीस भी वीज़े के लिए डॉलर के हिसाब से या रियाल के हिसाब से लेते हैं। लेकिन जो एक्सचेंज रेट होता है उसी के इक्वल आपसे पाकिस्तानी करेंसी ली जाती है, लेकिन बिहाइंड द सीन आपसे रियाल में ही ली जाती है। आपको पता होगा कि हालिया दिनों में पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से चंद ही दिन पहले डॉलर के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ है। जब से इनको पता चला है कि पाकिस्तान से डॉलर स्मगल हो रहा है, जिसकी वजह से डॉलर का रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इन्हीं ज़ख़ीरा अंदोज़ों की वजह से अगर डॉलर का रेट बढ़ता है तो रियाल का रेट भी ऑटोमेटिक बढ़ता है। और नाज़रीन कराम, आपको पता होगा कि जो हम उम्रा वीज़ा हासिल करते हैं वो 550 रियाल का होता है। मतलब उसकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर सऊदी अरबिया वजारत ख़ारजा की जानिब से जो फ़ी रखी गई है वो 3 माह का जो 90 डेज़ का हम उम्रा वीज़ा लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा जिसको ई वीज़ा बोलते हैं, उसकी फ़ीस 550 रियाल रखी गई है। अब अगर रियाल बढ़ेगा तो आपको फ़ी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी पाकिस्तानी करेंसी में और अगर रियाल कम होगा तो आपको फ़ी भी कम देनी पड़ेगी। हालिया दिनों में बहुत बड़ा क्रैकडाउन होने की वजह से एक ही दिन में ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो स्टैंडर्ड स्टेट बैंक के बराबर आ चुका है। 25 से 30 रुपए डॉलर की ओपन मार्केट में कीमत कम हो चुकी है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि एक तो सोना भी बहुत ज़्यादा सस्ता हुआ है और इसी तरह 2 से 3 रुपए इंटर बैंक जो होता है डॉलर वो भी सस्ता हुआ है। इसके साथ साथ फौरी तौर पर रियाल भी सस्ता हो चुका है। आप अभी गूगल कर सकते हैं और एक हफ़्ता पहले रियाल का रेट देख सकते हैं, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। और इसी डिफरेंस को आप 550 रियाल पे मल्टीप्लाई कर लें, आपको कंफर्म हो जाएगा कि उम्रा वीज़ा सस्ता हो चुका है। नाज़रीन कराम, ये अंदिया दिया जाता है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा और कम होने वाला है, उम्मीद ज़ाहिर की जाती है कि डॉलर 200 रुपीज़ के इक्वल आ जाएगा। और इसी तरह इस वक्त जो 550 रियाल तकरीबन 48,000 रुपये का उम्रा वीज़ा मिलता था, ये कम होकर 30 से 35,000 रुपये का रह जाएगा। बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो अफोर्डेबिलिटी नहीं रखते थे और जिनके पास पैसों की कमी होती थी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि ऑटोमेटिक आपको फ़्लाइट रेट भी सस्ता मिलेगा, होटल रिज़र्वेशन भी आपको सस्ती मिलेगी, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट भी आपको सस्ती मिलेगी। क्योंकि अगर डॉलर का रेट कम होगा तो इसके साथ ऑटोमेटिक रियाल का रेट कम होगा और जितनी भी चीज़ें रियाल के साथ या सऊदी अरबिया की सर्विसेज के साथ जुड़ी हुई हैं, जिसमें जो मेन चीज़ें होती है उम्रा के लिए, वो होटल होता है, फ़्लाइट होती है, वीज़ा होता है, ये तमाम चीज़ें भी इसके साथ साथ सस्ती होगी और हालिया दिनों में अभी भी सस्ती हो चुकी है, हालिया आने वाले दिनों में मज़ीद सस्ती होगी। इसके साथ आपको पता है कि रबीउल अव्वल में वैसे भी उम्रा काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो चुका होता है, तो इस तरह आपको डबल बेनिफिट हासिल होने वाला है। जो लोग 1-2 साल आने वाले सालों में उम्रा करना चाहते हैं कि वो अभी से तैयारी पकड़ें और रबीउल अव्वल में वो उम्रा करें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको बहुत बड़ा रिडक्शन मार्जिन नज़र आएगा उम्रा वीज़ा, फ़्लाइट, फ़ी वगैरह में मुकम्मल पैकेज के अंदर। इस वक्त जो उम्रा वीज़ा चल रहा है, एक दुरुस्त अंदाजे के मुताबिक अगर आप 500 से 700 मीटर पर मक्का पाक और मदीना पाक में रहाइश लेते हैं और मुकम्मल पैकेज के साथ आपको 21 दिन का जो उम्रा वीज़ा मिलेगा
वो तकरीबन 2,30,000 रुपये में डायरेक्ट फ़्लाइट के साथ मिल रहा है, जबकि आने वाले चंद ही दिनों में आप देखेंगे कि ये 2 लाख रुपये से भी कम का रह जाएगा। इसी तरह अगर आप शटल सर्विस इस वक्त लेते हैं 1,95,000, तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये पैकेज शटल सर्विस का जो होता है ये 1,75,000 रुपये से भी कम हो जाएगा। आपकी मज़ीद रहनुमाई के लिए बताता चलूँ कि शटल सर्विस का मतलब होता है कि आपको मक्का पाक में रहाइश थोड़ा सा दूर मिलती है, कोई 1-1.5-2 किलोमीटर के फासले पर मिलती है, या हम ये कह सकते हैं कि शारा हिजरा और शारा इब्राहिम खलील पर जो मिसफिला कुबरी है या जिसको ओवरफ्लाई पुल बोलते हैं, उसके बाहर वाली साइड पे आपको रहाइश मिलती है, जहाँ से तकरीबन पौना घंटा आपको पैदल चले तो मक्का पाक में आने पे लगता है। वहाँ पे शिरके की कंपनियों की बसें चलती हैं, आप बसों पे बैठ के नमाज के लिए आते हैं और बसों पर बैठ के ही वापस जाते हैं। 5 वक्त आपको शिरके की बसें लेकर आती जाती है, इसको आप शटल सर्विस बोलते हैं। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा पैकेज में सहूलत मिलने वाली है। इसके अलावा आपको एक मैं न्यूज़ देता चलूँ कि सितंबर के स्टार्ट पे ही मक्का पाक और मदीना पाक में जितने भी होटल मालकान थे उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि वो होटलों के किराए बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंटरनेशनल लेवल पर महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन इसके बावजूद डॉलर पाकिस्तान में कम हो रहा है, और अगर आने वाले दिनों में 20 से 25 रुपये डॉलर की कीमत और कम होती है तो एक अंदाजे के मुताबिक आपको मक्का पाक में 700-800 मीटर के फासले पर सिर्फ़ और सिर्फ 140 रियाल में पूरा रूम मिल जाएगा पर नाइट के हिसाब से, और पर पर्सन के हिसाब से आपको 35 रियाल में एक बेड स्पेस मिल जाएगी। ये जैसे ही न्यूज़ मुझे पता चली है सबसे पहले इस चैनल से मैंने ब्रेक की है, लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब रखें, वीडियो को दूसरों तक शेयर किया करें, क्योंकि अच्छी मालूमात दूसरों को शेयर करना भी सदका जारिया है, इससे सवाब भी होता है और दूसरे मुसलमानों का फ़ायदा भी होता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक शेयर करते हैं उसको बार बार उम्रा और हज की सआदत नसीब फरमाए, और इनका सदका हम सब पर, मुसलमानों पर, तमाम उम्मत मुसलमान पर रहम करम फरमाए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका कीमती वक्त निकाल कर मेरी वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।